रेवाड़ी कंप्यूटर टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक पर बेस्ड होंगे, जो आपके कंप्यूटर टीचर प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको डेली कंप्यूटर सेट्स प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ठीक है, आपको DTEL प्लस भी TGT कंप्यूटर साइंस की भी तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छा चैनल है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म भी कहीं पूछते हैं, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रॉन। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर सूटेबल फॉर। तो जो ये फोर्ट्रॉन बनाई गई थी, जो स्पेसिफिकली जो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये विच डिवाइस इज़ यूज टू बैकअप द डेटा। तो बैकअप के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? फ्लॉपी में भी बिल्कुल हो जाएगा, टेप में भी हो जाता है, नेटवर्क ड्राइव में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये इन ऑर्डर टू प्ले एंड हेयर साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स। तो हमको दो ऑपरेशन बोले, प्ले एंड हेयर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो ए साउंड कार्ड एंड स्पीकर बिल्कुल दोनों ऑपरेशन हो जाएंगे, माइक्रोफोन में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि माइक्रोफोन में सिर्फ हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग। तो सी भी गलत हो गया, डी भी गलत, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा ऑन एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। तो एक्सटर्नल के लिए तो जैसे हमारा एक्सटर्नल डिवाइस होता है, उसमें जैसे जो डेटा होता है वो आजकल MB में पहले होता था, लेकिन अब गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। A register organized to allow to move left or right operation is called a। ठीक है, काउंटर नहीं होता है, लाउडर भी नहीं, एडर भी नहीं, शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर दो तरीके के होते हैं इसमें, जैसे शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। तो दोनों डायरेक्शन में मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट एंड राइट। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ पिक्सल इज। तो पिक्सल पहले तो समझिए जैसे इमेज है कोई, तो इमेज बनती है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जैसे डॉट्स से इमेज बनती है, तो इस डॉट्स को ही हम पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, ये डॉट्स होती है, पिक्सल होती है। तो ये है अब कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ड्रॉस पिक्चर, नहीं जी। ऑप्शन बी है ए पिक्चर स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, नहीं। सी है द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ अ पिक्चर, तो ये ऑप्शन सी सही है इसका। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द की स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। तो इस चीज़ के लिए जो सबसे पहले जो संस्था जिसको कह लीजिए, अब जो स्टैंडर्ड जिसने डिसाइड किया था वो था ANSI। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो फुल फॉर्म भी इसकी पूछते हैं, तो इसकी हो गई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आस्काई की हो जाएगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन सी जो EBCDIC है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड। और जो डी है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो फुल फॉर्म याद रखिए, काफ़ी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ कंपाइलर इज। ऑप्शन ए अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर। इसका आधा ऑप्शन तो ये ठीक है, पूरी ऑप्शन नहीं ठीक नहीं है। तो ऑप्शन सी है अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हाई लेवल टू अ मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, कंपाइलर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट। मतलब असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज, तो ये काम होता है असेंबलर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच डिवाइस इज यूज एज स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये होगा हमारा माउस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर में जो 32 बिट वाले में होता है, तो जैसे ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है, तो इसको बाइनरी फॉर्म बोलते हैं। इसको बाइनरी को हम 2 से भी डिनोट करते हैं, तो इसको ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। और इसमें प्रिंटर और स्कैनर के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कैनर, क्योंकि स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बाकी आउटपुट है। तो प्रिंटर स्कैनर के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को आप अच्छे से करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे फ्लॉपी का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है कि फ्लॉपी की मेमोरी साइज़ जो जनरल होती है वो होती है 1.44 MB, ये सब आंसर होता है, ठीक है। तो जो CD भी MB में ही होती थी और जो DVDs आई वो गीगाबाइट्स में आई, तो इसका जो लेकिन जो हमसे पूछा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, तो हमारी हार्ड डिस्क स्टोर करती है, ठीक है, हार्ड डिस्क ऑप्शन बी। इसमें हमारा टेराबाइट्स तक भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है, उससे भी आगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये EPROM कैन बी यूज्ड फॉर। तो पहले तो EPROM के फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम आते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो मतलब ए का इरेजिंग द कंटेंट, नहीं जी। ऑप्शन बी रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रोम, ये भी नहीं। इरेजिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द कंटेंट्स, तो ये ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प्स अस टू। तो एल्गोरिदम और जो फ्लो चार्ट होते हैं वो जो हमको किसी भी प्रॉब्लम को जो अच्छे से समझने के लिए और उसको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इस चीज़ को सेटिस्फाई क्या करता है? ऑप्शन ए नो द मेमोरी कैपेसिटी, नहीं। ऑप्शन बी आइडेंटिफाई द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम, तो ये भी नहीं। ऑप्शन सी डायरेक्ट द आउटपुट टू अ प्रिंटर, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन डी है, ये स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, तो ये ऑप्शन सही है इसका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर। अर्थमेटिक ऑपरेशन बिल्कुल होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन बिल्कुल होते हैं, स्टोरेज एंड रिलेटिव ये भी होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वो बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो दोस्तों आजकल जो कंप्यूटर टीचर एग्जाम है उनमें इन्वेंटर एंड फाउंडर भी पूछने लग गए, तो आप सबके याद रखिए अच्छे से, ठीक है। C++, जावा में HTML सबके पूछते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो हमसे पूछा है मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो इसका है ब्लेज पास्कल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम एनालिसिस द ऑप्शन है द डिज़ाइन ऑफ द स्क्रीन यूज़र विल सी एंड यूज़ द एंटर और डिस्प्ले डेटा, नहीं ये नहीं होता। बी सिस्टम एनालिसिस डिफाइन द फॉर्मेट एंड टाइप ऑफ डेटा द प्रोग्राम विल यूज़, नहीं ये भी नहीं। इसमें ऑप्शन सी है द सिस्टम एनालिसिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग फॉर्मल मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कर्सर इज अ, कर्सर क्या होता है? पिक्सल, नहीं पिक्सल नहीं होता। थिन ब्लिंकिंग लाइन, हाँ थिन ब्लिंकिंग लाइन ये होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। तो दोस्तों जो हमारे जो स्क्रीन पर थिन ब्लिंकिंग लाइन होती है वही कर्सर होती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स एंड डिबगर्स कम्स अंडर। तो ये OS, ये जो चीज़ है OS एडिटर्स एंड डिबगर्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। और जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमको बाहर से डाउनलोड करने पड़ते हैं अलग से, यूटिलिटीज़ जैसे बैकअप सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे सिस्टम में ही होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेज। तुम्हारा मतलब किसी भी चीज़ का मतलब पॉसिबल फॉल्ट और उसके कॉजेज जो फाइंड आउट करते हैं, जैसे ऑपरेशन। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन, नहीं ये नहीं होता। बी कुकीज़, ये भी नहीं। तो इसका डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। बोर्ड डिस्केट्स, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेजेस। तो जो इन सब ऑप्शन में से जो बेसिक लो लेवल लैंग्वेजेस थी वो थी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे जो इनमें से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, बाकी सारी लो लैंग्वेज नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ऑप्शन ए NAV,
ऑप्शन बी एफ प्रॉट, ऑप्शन सी ओरेकल, ऑप्शन डी मैकएफे। तो जो हमारा DBMS पैकेज ओरेकल, ठीक है, ये एंटीवायरस नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। दोस्तों ये क्वेश्चन नॉर्मल है और लेकिन काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता है। ये DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये व्हाट इज़ अ लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या है, मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, नहीं जी। ऑप्शन बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ये बिल्कुल है, ठीक है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी नहीं है। ऑप्टिकल आउटपुट डी भी नहीं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों ये कि हमने टॉप 25 क्वेश्चन किए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट वीडियो मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।